मेघा। आपके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो डाले, अब आज से मैं नई वीडियो डालना फिर से शुरू कर रही हूँ आपके लिए। तो आज मैं एसएससी कांस्टेबल के पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर है। तो हमने 2023 का एग्जाम लिया है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 50 100 एट 5% पीए फॉर 3 इयर्स। 3 इयर्स के लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो सिंपल सी बात है, हम फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए। क्या? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या लगाते हैं? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें सब कुछ दिया हुआ है। P दिया हुआ है 1500 इंटू आर कितना दिया है 5 इंटू टाइम 3 इयर्स अपॉन 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पंजे 75 और 75 तिया 225। ये हमारा आंसर हो गया 225। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ बी सी वर्क वन आफ्टर द अदर इन दैट ऑर्डर। ए बी सी एक साथ काम करते हैं। ईच कैन फिनिश अ वर्क इंडिविजुअली इन 10 16 एंड 12 डेज। जो ए है उसने 10 डेज में काम किया है, बी ने 16 और सी ने 12 डेज में। आफ्टर वर्किंग फॉर 3 सच साइकिल एबीसी एबीसी एबीसी, 3 दिन एबीसी 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 ने काम किया है, देन ए एंड सी लीव द वर्क। ए और सी ने काम को छोड़ दिया। बी अलोन विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क। बी ने अकेले बचा हुआ काम पूरा किया। वो कितने दिन में पूरा किया, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, जो हमारा 10 जो हमारा 10 16 और 12 है, इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 240। 240 एलसीएम को हम प्रत्येक से डिवाइड करेंगे। तो 10 को 240 से डिवाइड किया तो 24। 16 को 240 से डिवाइड किया तो कितना आया 15। और 12 को 240 से डिवाइड किया तो कितना आया 20। तो ये आ गया कि पर्टिकुलर किसने कितना वर्क किया। ठीक है, अब ये हमसे कितना कह रहा है कि एबीसी ने 3 दिन काम किया। तो एबीसी ने एक दिन में कितना काम किया 24 प्लस 15 प्लस 20। जो हमारा काट के आया है वो कितना हो गया 24। एक दिन में उन्होंने काम किया 24 प्लस 15 प्लस 20। और कितने दिन काम किया इन्होंने, कुल मिला के 3 दिन काम किया। तो 24 प्लस 15 प्लस 20 कितना हो गया 59। 59 इंटू 3, 59 इंटू 3 कितना हो गया 177। ओके, हमारा टोटल वर्क क्या था 240। टोटल वर्क क्या आया है, एलसीएम जो हमारा आया है वो हमारा टोटल वर्क है 240। तो 240 में से जब 240 में से जब 170, हमारा टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क है 240। 240 हमारा टोटल वर्क और 177 3 दिन में कंप्लीट हो चुका है। तो 240 माइनस 177 कितना वर्क बचा है 63। और ये अकेला जो 63 काम बचा है वो किसने किया, बी अलोन, बी ने अकेला। और बी ने अकेला कितने दिन में किया होगा, डिवाइडेड बाय 15। 63 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ गया 21/5। यानी कि कितना आ गया 4 सही 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 3, बी ने अकेला इतने दिन में काम किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ वुमन इंक्रीज द स्पीड ऑफ हर कार टू रिड्यूस द टाइम बाय 80% टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस। एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक औरत ने 80% अपने समय को घटाया है। तो उसकी स्पीड को कितना बढ़ाया जाए कि वो उसी डिस्टेंस को उतने ही टाइम में कवर कर ले। तो ये बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, तो हमें टाइम का रेशियो दिया हुआ है 80% टाइम घटाया, यानी कि हम टाइम को 100 ले लें और 80% घटाया तो टाइम कितना हो गया 20। ओके, ये हो गया हमारा टाइम का रेशियो। ठीक है, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको काट लेते हैं, ये हो गया 5:1। ओके, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड का रेशियो हो गया 1:5। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसने पूछा है कि कितना बढ़ाया स्पीड को, तो स्पीड को कितना बढ़ाया 4 बढ़ाया। किस पे बढ़ाया 1 पर इंटू 100। तो कितना हो गया आंसर 400%। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 51 एंड 78? 51 और 78 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उन सभी का प्रोडक्ट करने के बाद उसका यूनिट डिजिट हमसे पूछा गया है। तो 51 और 78 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 52 53 प्राइम नंबर है। 54 55 56 57 58 और 59 प्राइम नंबर है। ठीक है, 59 60 61 प्राइम नंबर है। 62 63 64 65 66 67 प्राइम नंबर है। 68 69 70 71 प्राइम नंबर है। 72 73 प्राइम नंबर है। ठीक है, बस इतने ही प्राइम नंबर आएंगे। तो इनका प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम पूरे का प्रोडक्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट करेंगे यूनिट डिजिट का। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 9 जा 27। अब 27 नहीं पकड़ेंगे, केवल यूनिट डिजिट 7। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 9 पकड़ेंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गया? 27 का यूनिट डिजिट 7। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर अ 50% decline, the income of Ajay stand at 212500. What is the original income? तो 15% कमी होने के बाद अजय की इनकम इतनी है, तो ओरिजिनल इनकम कितनी है? तो हमने इसमें ओरिजिनल इनकम लेट कर लेते हैं एक्स। ओके, तो ओरिजिनल इनकम एक्स इंटू कितने परसेंट डिक्रीज हुई है? 50%। 15% 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 85% बची। और 85% बचने के बाद कितनी हो गई उसकी? 2,12,500 रुपए। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्टली काट लेंगे। तो 17 से जा रहा है। 17 वन जा 17 की 4, 72 जा 34 की 6, 70। ठीक है, फिर 5 से काट लेंगे 125 को, 2500। तो x बराबर आ गया 250000। ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन अ 600 मीटर रेस A gave B a head start of 5 seconds and still won the race by 20 seconds. 600 मीटर की रेस में ए ने बी को 5 सेकंड दिए, उसके बाद भी ए 20 सेकंड से जीत गया। यानी कि टोटल ए बी से कितने सेकंड से जीता है? 25 से। कैसे? 5 सेकंड उसने दिए और 20 सेकंड से जीता। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी इज 2:1, तो स्पीड ऑफ बी, ए और बी की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो बी की स्पीड हमसे पूछी गई है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए और बी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बी का टाइम अगर टी लग रहा है तो ए का 25 मिनट कम लग रहा होगा। ओके, तो टाइम का रेशियो ये, तो स्पीड का रेशियो उल्टा, टी और टी माइनस 25। ओके, अब इसको रेशियो में लाएंगे। टी अपॉन टी माइनस 25 इज इक्वल टू कितना रेशियो दिया है? 2:1। ठीक है, अब इसमें से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, कितनी आ रही है ये t बराबर 50। ये आ गई t की वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमें t की केवल वैल्यू मिली है, तो t की वैल्यू आ चुकी है। अब स्पीड ऑफ b इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 600 अपॉन टाइम। b का टाइम कितना? t यानी कि 50। तो 0 से 0 गई और आ गई स्पीड 12। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका आंसर हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। होते हैं, जो दो नंबर होते हैं उनके बीच में, उनके दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। तो क्या होता है कोप्राइम? जो दोनों नंबर होते हैं उनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, तो वो कौन से पेयर कहलाएंगे? कोप्राइम पेयर। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले में तो 2 कॉमन है, पहले में 2 कॉमन है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे में देखिए, दूसरे में 7 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। तीसरे में देखिए, तीसरे में भी 7 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4। 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ मैन बोरोड अ सम ऑफ मनी एग्रीड टू पे ऑफ बाय पेइंग 4200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 4410 at the end of second year. If the rate of compound interest was 5% per annum, find the sum borrowed. एक मैन है जिसने कुछ
कुछ मनी उधार ली। उसका पहले साल तो 4200 लौटाने का वादा किया और दूसरे साल पे 4410 रुपीज लौटाने का वादा किया 5% की रेट से। तो उसने कुल कितना मनी उधार लिया ये हमको बताना है। ठीक है, तो 5% के हिसाब से कितना हो गया 5/100, कितना हो गया ये 1/20। यानी कि जब 20 लिया तो 21 लौटाना है उसको। क्या, जब 20 लिया तो 21 लौटाना है। तो दूसरे साल भी जब 20 लिया तो 21 लौटाएगा। ठीक है, दूसरे साल उसने लौटाया कितना है 21 का 4410। कितना लौटाया 4410, यानी कि कितने गुना है ये है 210 गुना। तो जब ये 210 गुना है तो इंटरेस्ट, वो सॉरी प्रिंसिपल भी दूसरे साल के लिए 210 गुना होगा, यानी कि 2 इंटू 210 कितना हो जाएगा 4200। अब 4200 जब दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है तो दूसरे साल के वो पहले साल में उसने कितना चुकाया है 4200, और दूसरे साल का प्रिंसिपल भी 4200 है। तो 4200 प्लस 4200 ये क्या हो गया 8400। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल 8400। तो ये 8400 टोटल हुआ हमारा किस पर 21 पे इंटू पहली साल 20, जो हमारा पहली साल का प्रिंसिपल है। तो 21 से 8400 कितनी बार 400 टाइम 400 इंटू 20, ये कितना आ गया 8000। तो इसका आंसर हो गया 8000, यानी कि उसने टोटल कितना मनी उधार लिया 8000। आई होप आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो ये चारों संख्या को हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो x प्लस 1/y-1 यानी कि 6/7, पहला हो गया 6/7। ठीक है, कॉमा दूसरा 2x/2y-3, 2x हो गया 10 और 2y 2 8 जो 16 यानी कि 10/13। दूसरा हो गया 10/13। ठीक है, तीसरा है y प्लस 1/2x-1, तो ये कितना हो गया 2x-1, y प्लस 1 9 और ये 9/9 यानी कि कितना हो गया 1। और चौथा y प्लस 1/3x-y, y प्लस 1 यानी कि 9, 3x 3 पंजे 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7 यानी कि 9/7। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लीजिए। अरेंज कैसे करेंगे इसको आप 6/7 कितना हो रहा है 6/7 हो रहा है 0.8। 10/13 कितना हो रहा है 0.7, और ये तो 1 है ही। ठीक है, और 9/7 भी ज्यादा आएगा 1 पॉइंट करके कुछ आएगा यानी कि बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अरेंज कर लीजिए। अरेंज के हिसाब से सबसे छोटे हमारा 2x/2 - 3 है। ठीक है, फिर x प्लस 1/y-1, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। कॉमन क्वेश्चन नंबर 10, द स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉन इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कॉन का वॉल्यूम होता क्या है, कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या होता है 1/3 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है डायमीटर 8 है तो आर कितना हो जाएगा 4 4 यानी कि 4 इंटू 4 60 इंटू एच। एच क्या होगा स्लैंट हाइट यानी कि 5 और डायमीटर यानी कि रेडियस 4। तो अगर एल 5 है रेडियस 4 है तो हाइट कितना होगा ये हम डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं, और वैसे भी वहां से याद है तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हाइट 3 आएगी। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर यानी कि 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 16 प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एच का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इंटू एच यहाँ पे हमने पुट कर दिया। 3 से 3 गया 16 दूनी 32 की 3, 16 दूनी 32, 33 34 35। इसका आंसर आ गया 50.2।
यानी कि 50.2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 35% above the cost price and offer 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। व्हाट इज इज गिवन परसेंट? यानी कि ये सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। ये कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस हमने 100 लेट किया है, ठीक है, यहाँ पे लेट कर ले 100, ठीक है, 35% मार्क ऊपर किया, यानी कि मार्क प्राइस उसने 35% बढ़ाई है, यानी कि 135 हो गई, ठीक है, और मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया तो वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी कि 135 पे 20% डिस्काउंट कितना हो गया? 80/100, ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस। चौक 5, सॉरी 5 टू जा 720, ये आ गई 108, ये हो गई सेलिंग प्राइस। तो ये पूछा गेन परसेंट क्या है, तो सेलिंग प्राइस से वो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना बढ़ रहा है? 8%। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट परसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12। इफ द बॉक्स वाज सोल्ड ऑफ रुपीज 350 फॉर 4650, देन द परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू, तो लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 400 ये जो है हमारी सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 4650 और 350 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे वो आ जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 5000 इंटू 100, परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए 100, और ये कट गया, इसका आंसर आ गया 7%। तो इसका आंसर हो गया 7%। क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 48 एंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 13। प्रोडक्ट 48 है, उनका जो डिफरेंस है वो 13 है, तो वो नंबर कौन कौन से हैं? बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, बट बाय ऑप्शन सारे ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इसको हम पर्टिकुलरली सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो इसका क्या करेंगे? दो नंबर का जो एलसीएम, दो नंबर हमने क्या ले लिए? ए बी 48 है, ठीक है, और इनका डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी कितना है? 30। तो इससे हम ए प्लस बी निकाल सकेंगे, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब पुट कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 169 प्लस 4ab कितना हो गया? 4 इंटू 192, और जैसे ही हम ये निकालेंगे तो a प्लस बी कितना आ जाएगा? 361, और 361 19 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो a प्लस बी 19 आ गया और a माइनस बी 13 आ गया। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्टली सिखाया है कि a क्या हो जाएगा? दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड, ठीक है, तो 19 प्लस 13/2 कितना आ गया? 16, और b क्या हो जाएगा? दोनों को माइनस करके 2 का डिवाइड, यानी कि कितना हो गया? 3। तो हमारा आंसर हो गया 16 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14। देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास, द एवरेज स्टूडेंट ऑफ 20 स्टूडेंट इज 70 एंड द रिमेनिंग 30 हैज एवरेज मार्क्स ऑफ 80। टोटल 50 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 70 है और 30 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 80 है। तो एवरेज स्कोर पूरी क्लास का क्या है? तो ये सिंपल सा हो जाएगा कि पूरी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है, एवरेज स्कोर पूरी क्लास का हमें नहीं पता इसलिए x, 20 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 70 है, प्लस बचे कुछ 30 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 80 है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, जो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, 600, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 176। आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉरी 176 नहीं, 176 क्या आएगा? 76। क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसक्रीम कोन इज टू बी मेड टू हैव वॉल्यूम 128/3 पाई एंड द हाइट ऑफ द कोन इज डबल द रेडियस ऑफ द कोन। उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और बोल रहा है हाइट डबल है रेडियस की, तो स्लैंट हाइट उसकी फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे। तो वॉल्यूम होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 128/3 पाई, ठीक है,
पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। अब r स्क्वायर h इज इक्वल टू 128। अब इसमें एक टर्म दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन इज डबल ऑफ द रेडियस, यानी कि हाइट कितनी है, रेडियस का डबल। ठीक है, तो आर स्क्वायर एच में एच की वैल्यू यदि हम 2r पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2r क्यू इज इक्वल टू 128। 2 से 128 काट लेंगे 64, तो आर क्यू इज इक्वल टू 64। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि 4 का क्यूब ही 64 होता है। जैसे ही हमने आर बराबर 4 पुट किया एच में, तो एच बराबर 8 आ गया। ठीक है, एच आ चुका है, आर आ चुका है, अब बस एल निकालना है। तो अभी मैंने आपको सिखाया एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिखती हूँ मैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यानी कि 64 प्लस आर स्क्वायर यानी कि 16। 64 प्लस 16 कितना हो गया, 80, अंडर रूट 80। ये हमारा क्या आ गया, स्लैंट हाइट यानी कि एल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये लास्ट सेट था और ये लास्ट क्वेश्चन था। अब ये सेट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।